Hello guys, welcome back to the HSC Studio YouTube channel. Today we will discuss about previous year questions related to the operating system. This is my second part of operating systems objective questions. So you can watch part 1 video. The link of part 1 is in the description box. So check here. So let's discuss our questions. First question is, operating system that allows only one user to work on a computer at a time is known as. So first option is सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम. सो देखिए सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है. सिंगल यूज़र कैन रन वन टास्क एट ए टाइम. तो उसमें क्या होगा, सिंगल यूज़र होगा और सिंगल टास्क को, एक ही टास्क को वो एक टाइम में रन कर सकेगा. ठीक है, सिंगल यूज़र कैन रन वन टास्क एट अ टाइम. मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम इज मल्टीपल यूजर्स दैट आर ऑन डिफरेंट कंप्यूटर्स टू एक्सेस अ सिंगल सिस्टम्स ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्सेज. ठीक है, तो इसमें क्या मल्टीपल यूजर्स यूज़ करेंगे और सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में सिंगल यूज़र होगा जो एक टास्क को परफॉर्म करेगा. ठीक है, और सिंगल टास्किंग ऐप ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या होता है, ओनली रन वन प्रोग्राम एट ए टाइम. ठीक है, तो एक प्रोग्राम एक टाइम में एक प्रोग्राम ही रन होगा, तो वो क्या होगा, सिंगल टास्क, मतलब कि एक टास्क होगा एक टाइम में. मल्टीपल टास्क, मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा, मोर देन वन प्रोग्राम टू बी रनिंग इन कनकरेंसली. ठीक है, कनकरेंसी मतलब एक साथ में मोर देन वन प्रोग्राम हम रन करवाते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम. लास्ट वन इज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है, इट हैज स्ट्रिक्ट टाइम कंस्ट्रेंट्स फॉर एनी जॉब टू बी परफॉर्म. तो इसके अंदर क्या होता है, डिले नहीं होता. ठीक है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम में हम डिले नहीं हो सकता. तो ये क्या ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम टू टाइप के हो सकते हैं, हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्ट. हार्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में थोड़ा सा भी डिले हम नहीं चाहते हैं हमारे आउटपुट के अंदर. ठीक है, जब भी हम प्रोसेस करते हैं तो रन करवाते हैं उसको, तो हमारा थोड़ा बहुत भी डिले नहीं चलेगा. जैसे कि मिसाइल लॉन्चिंग में हो गया, ठीक है, ट्रैफिक कंट्रोल उसके अंदर हो गया, तो उसमें क्या होता है, माइनर डिले भी अलाउ नहीं होता है. लेकिन सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में माइनर डिले भी अलाउ होता है. ओके, सो इसका आंसर क्या आएगा, only one user to work on computer at a time is known as single user operating system. So answer is option 1 is the correct answer. Next question is, an operating system is said to be multi-user if multi-user कौन सा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके अंदर क्या होता है, मोर देन वन प्रोग्राम कैन रन साइमल्टेनियसली. ठीक है, या मोर देन वन यूज़र कैन वर्क साइमल्टेनियसली, मतलब कि एक साथ बहुत सारे यूज़र काम करे, उसको बोलते हैं मल्टी यूज़र. या मोर प्रोग्राम्स रन हुए एक साथ, तो या वो होता है मल्टी यूज़र. तो मल्टी यूज़र नाम से ही सजेस्ट हो रहा है, नाम से हमें पता चल रहा है मल्टी यूज़र, तो हमें क्या होगा, मोर देन वन यूज़र होगा जो काम करेंगे एक साथ. ठीक है, सो आंसर इज ऑप्शन 2. Next question is, Dash provides process and memory management services that allow two or more tasks, jobs or programs to run simultaneously. तो ये क्या है, इसमें देखिए मल्टीटास्किंग को हम देखते हैं. मल्टीटास्किंग फर्स्ट ऑप्शन क्या है, मल्टीटास्किंग. सो मल्टीटास्किंग में क्या होगा, मल्टीपल टास्क, मल्टीपल जो प्रोग्राम्स होते हैं हम उसको रन करवाते हैं. ठीक है, जैसे अभी हमने डेफिनेशन इसकी पढ़ी थी. और मल्टी थ्रेडिंग के अंदर क्या होता है, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ सीपीयू टू प्रोवाइड मल्टीपल थ्रेड्स ऑफ एग्जीक्यूशन कंकरेंटली सपोर्टेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है,
तो ये क्या होता है, ये एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम बहुत सारे थ्रेड्स को एक साथ एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूट जिसको करवा सकते हैं एक साथ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सीपीयू का यूज़ सबसे ज़्यादा होने, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा होने लग जाता है सीपीयू का यूटिलाइजेशन ऑफ सीपीयू विल बी मोर। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन इज मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोसेसिंग में क्या होता है, इन विच 2 और मोर सीपीयू, ठीक है, कंट्रोल्स द फंक्शंस ऑफ द कंप्यूटर, जिसमें बहुत सारे जो सीपीयूज हैं वो फंक्शंस को कंट्रोल करे, तो वो क्या होता है, मल्टी प्रोसेसिंग। लास्ट ऑप्शन इज मल्टी कंप्यूटिंग। मल्टी कंप्यूटिंग क्या होता है, अ कंप्यूटर मेड अप ऑफ सेवरल कंप्यूटर्स। ठीक है, तो वो क्या होता है, मल्टी कंप्यूटिंग। सो आंसर इज ऑप्शन 1। तो इसके अंदर क्या था, 2 और मोर टास्क को हम या जो भी प्रोग्राम्स को रन करवा सकते हैं एक साथ, तो वो क्या होता है, मल्टीटास्किंग होगा। सो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज द साइमल्टेनियसली प्रोसेसिंग ऑफ 2 और मोर प्रोग्राम्स बाय मल्टीपल प्रोसेसर इज। सो क्या कहलाता है ये, फर्स्ट इज मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होगा, मल्टी प्रोग्रामिंग होता है जिसमें हम मल्टीपल प्रोग्राम्स को एक टाइम में रन करवा सकें। मल्टीटास्किंग में क्या मल्टीपल टास्क को परफॉर्म करते हैं हम। ठीक है, टाइम शेयरिंग में हम टाइम को अलग अलग प्रोसेसेस को टाइम अलॉट कर देते हैं। ठीक है, जैसे 2 सेकंड के लिए हमने टाइम अलॉटमेंट कर दिया। ठीक है, तो ए प्रोसेस है उसको, वो भी 2 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट होगा, बी प्रोसेस भी 2 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट होगा, सी बी डी बी। तो इसमें क्या होता है, टाइम को शेयर करवाते हैं। ठीक है, लास्ट इज मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है, मल्टी प्रोसेसिंग इज 2 और मोर प्रोग्राम्स को हो प्रोसेस करवाते हम। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग। किससे करवाते हैं, मल्टीपल प्रोसेसर से करवाते हैं प्रोसेसिंग। तो ये क्या होता है, मल्टी प्रोसेसिंग कहलाता है। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। रियल टाइम सिस्टम मस्ट हैव। तो रियल टाइम सिस्टम में कौन सा कर्नल होता है। ठीक है, तो कौन सा होता है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, प्रीएम्प्टिव कर्नल, सेकेंड इज नॉन प्रीएम्प्टिव कर्नल, बोथ 1 and 2 या इधर 1 और 2, मतलब या तो 1 या 2। तो प्रीएम्प्टिव कर्नल का क्या मतलब होता है, इज अ टाइप ऑफ कर्नल दैट अलाउज अ प्रोसेस टू बी रिमूव्ड और रिप्लेस्ड while it is running in the kernel mode। ठीक है, जो अलाउ क्या करता है, प्रोसेस को रिमूव होने या रिप्लेस होने के लिए, ठीक है, अलाउ करता है, तो वो क्या होता है, प्रिमिटिव कर्नल्स कहलाते हैं। तो जो रियल टाइम सिस्टम होता है वो हमारा प्रिमिटिव कर्नल ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज RTOS स्टैंड्स फॉर। तो RTOS क्या होता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ऑप्शन देखिए, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, दिस इज करेक्ट। आगे तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये R फॉर रियल आएगा, रियल, तो ये रॉन्ग हो गया। सो आंसर इज ऑप्शन 1। आगे है, सिस्टम रनिंग मोर देन 1 प्रोसेस कंकरेंटली आर कॉल्ड। ठीक है, सिस्टम रनिंग मोर देन 1 प्रोसेस, एक से ज़्यादा प्रोसेस को रन करवाता है सिस्टम एक साथ, तो वो क्या कहलाते हैं, एक साथ करवाते हैं बहुत सारे प्रोसेस को, तो वो क्या कहलाएंगे, मल्टी प्रोग्रामिंग ही बोलेंगे उसको। ठीक है, मल्टी प्रोसेसिंग हम पढ़ चुके हैं। रियल टाइम में वही जो टाइम होता है वो स्ट्रिक्टली अलाउड होता है। ठीक है, बैच प्रोसेसिंग में क्या होता है, हम सिमिलर जॉब्स का हम क्या कर देते हैं, सिमिलर जॉब्स का हम एक बैच बना देते हैं, और बैच को कौन बनाता है, कंप्यूटर ऑपरेटर बनाता है, और कंप्यूटर ऑपरेटर उन जॉब्स को, सिमिलर जॉब्स को बैच बना देते हैं, उनका ग्रुप बना देते हैं, और जो वो बैच में ही एग्जीक्यूशन उनका होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज विच ऑफ द
सो आंसर क्या है इसका? ऑप्शन 2. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द मीन्स बाय विच एन ऑपरेटिंग सिस्टम और एनी अदर प्रोग्राम इंटरेक्ट्स विद यूज़र. ठीक है, तो कोई भी प्रोग्राम है जैसे वो यूज़र से इंटरेक्ट कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? ठीक है, या तो कोई प्रोग्राम से या ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्शन कर रहा है यूज़र, तो उसको हम क्या बोलेंगे? देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रोग्राम फ्रंट एंड. तो प्रोग्राम फ्रंट एंड क्या होता है? इज द इंटरफेस थ्रू विच यूज़र परफॉर्म की एक्शंस. ठीक है, जिसके थ्रू क्या होता है? यूज़र परफॉर्म करता है की एक्शंस को, जो भी हम उसको काम करना है, तो वो क्या होता है? फ्रंट एंड होता है. प्रोग्रामिंग इंटरफेस क्या होता है? इज अ प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर या सिंटेक्स. को क्या होता है? ये स्ट्रक्चर होता है, सिंटेक्स होता है दैट अलाउज द कंप्यूटर टू इन्फोर्स सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑन एन ऑब्जेक्ट. ओके, आगे क्या? यूजर लॉगिन. यूजर लॉगिन क्या करता है? इट इज ए सेट ऑफ क्रेडेंशियल यूज टू ऑथेंटिकेट अ यूजर. जैसे कि यूजर नेम और पासवर्ड को हम यूज करते हैं, तो वो क्या होता है? यूजर लॉगिन होता है. उसके अंदर हमें यूजर नेम देना होता है और उसका पासवर्ड देना होता है. यूजर इंटरफेस क्या होता है? इज द पॉइंट एट विच ह्यूमन यूजर्स इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर. ठीक है, कंप्यूटर से इंटरेक्ट करता है या वेबसाइट से करता है. ठीक है, तो वो क्या होता है? यूज़र इंटरफेस. यूज़र कंपैटिबिलिटी क्या होगी? यूज़र कंपैटिबिलिटी होगी इज़ द कैपेसिटी ऑफ टू सिस्टम टू वर्क टुगेदर. ठीक है, जब हम जो क्या कहते हैं, एबिलिटी होएगी कि टू की जो इकट्ठा काम कर सके, टू सिस्टम टू वर्क टुगेदर. ठीक है, तो ये एबिलिटी है, तो ये ही ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा. ठीक है, जिसमें यूज़र क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई अदर प्रोग्राम के साथ क्या करता है? इंटरेक्शन का काम करता है, तो वो क्या बोलेंगे हम उसको? यूज़र कंपैटिबिलिटी. ओके, नेक्स्ट इज द फर्स्ट ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस वॉज डिज़ाइंड बाय. तो किसके द्वारा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को बनाया गया था? अब ये देखिए, जो एप्पल वाली जो है कंपनी है, तो ये क्या है? एप्पल कंपनी इज़ द अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है, जिसने क्या क्या प्रोडक्ट बनाए हैं, जैसे कि आईफोन हो गया. ठीक है, आईपैड हो गया. ठीक है, आईपैड, एप्पल टीवी. ठीक है, ये सब प्रोडक्ट किसने बनाए हैं? एप्पल कंपनी ने बनाए हैं. सेकंड ऑप्शन क्या है? माइक्रोसॉफ्ट. माइक्रोसॉफ्ट भी क्या है? अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है ये. ठीक है, टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन है, जिसमें जैसे कि एम एस डोस हो गया, विजुअल स्टूडियो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बनाया है. ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर. तो ये सब किसने बनाया है? प्रोडक्ट किसके हैं? ये डिज़ाइन किए हुए हैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के. ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के. और नेक्स्ट क्या है? ज़ेरॉक्स कॉरपोरेशन. ज़ेरॉक्स कॉरपोरेशन क्या है? ये भी एक अमेरिकन कॉरपोरेशन है दैट सेल्स प्रिंट एंड डिजिटल डॉक्यूमेंट्स. दैट क्या करता है? ये सेल करता है प्रिंट एंड डिजिटल डॉक्यूमेंट को, डिजिटल डॉक्यूमेंट प्रोडक्ट्स को. ठीक है, एंड सर्विसेज इन मोर देन 160 कंट्रीज. ठीक है, अपनी सर्विस देता है 160 देश से ज़्यादा उसमें देशों में अपनी सर्विस देता है. तो ये क्या है? ज़ेरॉक्स कॉरपोरेशन. तो ग्राफिकल, ये देखिए, प्रिंट और डिजिटल डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया था? ज़ेरॉक्स कॉरपोरेशन के द्वारा. सो आंसर थर्ड इज अ करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म बूटिंग. बूटिंग से हम क्या समझते हैं? द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग द कंप्यूटर फ्रॉम द पावर ऑफ पोजिशन. ठीक है, बूटिंग ही होती ही यही है कि हम, जैसे कंप्यूटर हमारा बंद है, ठीक है, बंद कंप्यूटर से जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो वो क्या होता है हमारा? वो होती है बूटिंग. ठीक है, बूटिंग भी जैसे होती है, एक तो होती है कोल्ड बूटिंग, एक होती है वार्म बूटिंग. ठीक है, तो कोल्ड बूटिंग क्या होती है? जब हम पहले से ही हमारा कंप्यूटर बंद है और फिर उसको हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो वो क्या होती है? कोल्ड बूटिंग. और वार्म बूटिंग ये होती है कि हमारा कंप्यूटर चल रहा था और हमने क्या कर दिया? रीस्टार्ट कर दिया, तो वो क्या उनसे होती है? वार्म
बूटिंग। ओके, सो इसका ऑप्शन क्या आएगा, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ये देख लेते हैं हम, कनेक्टिंग कंप्यूटर ऑफ द इलेक्ट्रिक स्विच, नो। इंक्रीजिंग द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर की मेमोरी को बढ़ा देना बूटिंग होता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। द प्रोसेस ऑफ शट डाउन द कंप्यूटर, कंप्यूटर को बंद कर देना बूटिंग होता है, रॉन्ग। कनेक्टिंग द कंप्यूटर ऑफ द इलेक्ट्रिक स्विच, कनेक्ट कर देना स्विच से कंप्यूटर को, ये भी नहीं होता बूटिंग। तो ये क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग द कंप्यूटर फ्रॉम द पावर ऑफ पोजीशन। ठीक है, पावर ऑफ पोजीशन से जब हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर को तो वो होता है बूटिंग। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बूटिंग, फर्स्ट वन इज हार्ड बूटिंग एंड सेकेंड वन इज कोल्ड बूटिंग। सो आंसर इज ऑप्शन 1। नेक्स्ट इज रिस्टार्ट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड व्हेन कंप्यूटर इज ऑलरेडी ऑन। ठीक है, तो अभी मैंने बताया जब हमारा कंप्यूटर ऑन होता है और हम उसको रिस्टार्ट कर देते हैं कंप्यूटर को, तो रिस्टार्ट करने पर जो बूटिंग होती है उसको हम क्या बोलेंगे, वार्म बूटिंग। तो ये समझ के लर्न कर लो, जैसे कंप्यूटर हमारा चल रहा था और चल रहा था तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ हीटिंग तो होगी, और हीटिंग होएगी तो वो गर्म भी होएगा। ठीक है, हॉट बूटिंग मतलब कि हॉट होगा या गर्माश होएगी उसके अंदर, तो उसको क्या बोलेंगे हम, वार्म बूटिंग बोलेंगे। ठीक है, और चल नहीं रहा है तो वो ठंडा होएगी, मशीन्स जो भी होती जैसे कि नेचुरल बात है ये तो। ठीक है, तो वो मतलब कि ज़्यादा लंबे समय से बंद है और फिर स्टार्ट कर दें उसको तो वो कोल्ड बूटिंग होती है। अगर पहले से चल रहा है और उसको क्या कहते हैं रिस्टार्ट कर रहे हैं तो वो क्या होती है, वार्म बूटिंग होती है। ठीक है, option 2 is the correct answer. Next is the first version of Unix was developed by Ken Thompson, प्रेस्पर एकर्ट। ठीक है, जो फर्स्ट वर्जन था डेवलप कैसे किसने किया था, केन थॉम्सन ने ही किया था। प्रेस्पर एकर्ट और जॉन माउचले ने क्या किया था, इन दोनों ने मिलकर क्या डिजाइन किया था, फर्स्ट जनरल कंप्यूटर, फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनियक बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ENIAC। ये क्या है, फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, तो ये डिज़ाइन किसने किया था, प्रेस्पर एकर्ट और JW मॉशली ने। ठीक है, तो इन दोनों ने मिलकर क्या किया था, डिज़ाइन किया था अपने फर्स्ट जनरल कंप्यूटर को। और हार्मन हॉलरेथ ने क्या किया था, इन्वेंटेड एंड डेवलप्ड पंच कार्ड टेबुलेशन मशीन सिस्टम को इसने क्या किया था, डेवलप किया था। सो फर्स्ट वर्जन यूनिक्स किसने किया था, डेवलप किसने किया था यूनिक्स का फर्स्ट वर्जन को, केन थॉम्सन ने। तो आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट इज यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज जनरली नोन एज, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जनरली नोन एज मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, जनरल एप्लीकेशन, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम या सिंगल यूज़र एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो क्या है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या है, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, जनरल एप्लीकेशन क्या होता है इसके अंदर, अलाउज कैंडिडेट टू एक्सप्रेस इंटरेस्ट इन योर कंपनी। ठीक है, इंटरेस्ट इन योर कंपनी। और ये जो सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जिसके अंदर सिंगल यूज़र टास्क को परफॉर्म करता है। सिंगल यूज़र एप्लीकेशन क्या प्रोग्राम क्या होगा, जिसके अंदर सिंगल यूज़र एप्लीकेशन प्रोग्राम को यूज़ कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज विच इज़ द प्रोग्रामिंग टूल इन यूनिक्स, यूनिक्स में कौन सा प्रोग्रामिंग टूल होता है। सो ये जो लिंट होता है ये क्या होता है, इट इज़ अ लिंट और लिंटर। ठीक है, इज अ स्टैटिक कोड एनालिसिस टूल, ये क्या होता है, टूल होता है एनालिसिस टूल यूज टू फ्लैग प्रोग्रामिंग एरर्स। ठीक है, ये एरर्स को बताता है ये। ठीक है, इट इज़ यूज टू फ्लैग, बताने के लिए प्रोग्रामिंग एरर्स को। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कर्नेल। तो ये ही टूल होता है जो यूनिक्स में
यूज़ होता है। प्रोग्रामिंग टूल कौन सा होता है? कर्नेल होता है यूनिक्स के अंदर, ठीक है। और सी शेल क्या होता है? सी शेल इज अ यूनिक्स शेल, इट अलाउइंग द यूज़र टू टाइप एंड एग्जीक्यूट कमांड्स। जो क्या अलाउ करता है यूज़र को क्या अलाउ करता है? कमांड्स को टाइप और एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। सी शेल का हम यूज़ करते हैं। सो आंसर इज ऑप्शन 2। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन प्रोग्राम ऑफ एमएस डोस? एमएस डोस का मेन प्रोग्राम क्या होता है? बूट रिकॉर्ड, ठीक है। बूट रिकॉर्ड क्या होता है? इज द सेक्टर ऑफ परसिस्टेंट डाटा स्टोरेज डिवाइस विच कंटेन मशीन्स कोड टू बी लोडेड इनटू रैम, ठीक है। boot record is the sector of persistent data storage device which contains machine code to be loaded into RAM. RAM full form is random access memory. random access memory, ठीक है। और ये देखिए आगे क्या है? id.sys। तो ये क्या होता है? इट इज़ अ सिस्टम फाइल दैट मॉनिटर नेटवर्क ट्रैफिक। तो ये क्या करता है? नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर करता है, ठीक है। आगे क्या है? ms-dos.sys। तो ये क्या है? सिस्टम फाइल है, ठीक है, इन एम एस डॉस में क्या है? ये सिस्टम फाइल है। command.com क्या होता है? इज द डिफ़ॉल्ट कमांड लाइन इंटरप्रेटर फॉर एम एस डॉस, ठीक है। तो आंसर क्या है इसका? मेन प्रोग्राम ऑफ एम एस डॉस कौन सा होता है? बूट रिकॉर्ड। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम? तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है? वो होता है हमारा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज डॉस, ठीक है। तो क्या आएगा इसका आंसर? डॉस। और ये जो बाकी है ये सब क्या होते हैं? मल्टीपल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं यूनिक्स, विंडोज़, लिनक्स, ठीक है। आगे है द मेन डिफरेंस बिटवीन विंडोज़ एंड डॉस इज़ द एबिलिटी टू, ठीक है। डिफरेंस क्या होता है विंडोज़ और डॉस के अंदर? डॉस और विंडोज़ में एक ही डिफरेंस होगा, जो क्या होगा? मल्टीटास्किंग का, ठीक है। मल्टीपल टास्क हम परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, विंडोज़ के अंदर, ठीक है। और डॉस में क्या होता है? ये मल्टीटास्किंग नहीं होएगा ये, ठीक है। तो और बाकी ये देखो डॉस में स्पीड अप भी होती है, रन विदाउट पावर भी होती है, और रन अ प्रोग्राम भी कर सकते हैं, ठीक है। रन विदाउट पावर हो सकता है ये भी, ठीक है। तो और ये क्या है? लास्ट वन इज ये जो सिंबल है डॉस कमांड के अंदर किस लिए यूज़ होता है? जो ये लेफ्ट साइड होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है? इनडायरेक्ट आउटपुट के लिए, ठीक है। आउटपुट के लिए ये सिंबल होता है। अगर हम इसको राइट साइड कर देते हैं, ठीक है, एंगुलर ब्रेसेस को, तो ये होगा इनपुट के लिए, ठीक है, इनडायरेक्ट इनपुट के लिए। सो इसके लिए ये होगा, इनडायरेक्ट इनपुट के लिए साइन होगा दिस वन, एंड इन रीडायरेक्ट आउटपुट के लिए होगा साइन दिस वन, ठीक है। और कंपेयर टू वैल्यूज़, ठीक है। अगर हम कंपेयर करना चाहते हैं टू फाइल्स को तो हम यूज़ करते हैं FC कमांड को यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो फिल्टर डाटा होता है, फिल्टर डाटा किस लिए होता है? ये जैसे कि डाटा को फिल्टर करने के लिए, जैसे कि मान लो हम सॉर्टिंग कर रहे हैं या मान लो कोई इस डाटा को सर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही मान लो ग्रिप कमांड होती है, ठीक है। ग्रिप कमांड किस लिए होती है? इट इज़ यूज टू सर्च टेक्स्ट और सर्च द गिवन फाइल फॉर लाइन्स, ठीक है।
तो हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, रीडायरेक्ट आउटपुट। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। सो गाइज, ये थे ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। ठीक है, और आगे की वीडियो मैं जल्दी लेकर आऊँगी। प्लीज़ वीडियोस को लास्ट तक ज़रूर देखें, सारी वीडियोस को देखें, और ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशंस, ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस, टाइप्स वगैरह सब इस चैनल पे अवेलेबल हैं। सो प्लीज़ गो टू द चैनल एंड चेक द वीडियोस। ओके, थैंक यू सो मच। Thank you so much, guys.